Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. उदयपुर में फिल्म दृश्यम जैसा केस, बुजुर्ग महिला का मर्डर कर शव जलाया। कातिल बोला फिल्म में देखा था, सबूत जला दो तो केस नहीं। राजस्थान के उदयपुर जिले में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ एक व्यक्ति ने वृद्धा की हत्या कर दी। इसके बाद उसने उनके सारे गहने उतार लिए और मोबाइल बंद करके सड़क किनारे फेंक दिया। आरोपी ने हत्या को छिपाने के लिए फिल्म दृश्यम से आइडिया लिया, फिर शातिर बनकर सबूत मिटाने की कोशिश की। राजस्थान के उदयपुर जिले के फतेहनगर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। फरवरी माह में यहां एक 70 साल की वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई। अब पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया है। इस हत्याकांड की कहानी फिल्मी है। आरोपी ने हत्या को छिपाने के लिए फिल्म दृश्यम से आइडिया लिया, फिर शातिर बनकर सबूत मिटाने की कोशिश की, पर अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम रमेश लोहार है। वहीं मृतक महिला की पहचान चांदबाई के रूप में हुई। बताया जा रहा है चांदबाई गांव में ढोल बजाने का काम करती थी। फरवरी महीने में वो लापता हो गई। उनकी गुमशुदगी फरवरी में पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई। शुरुआत में ये मामला एक सामान्य गुमशुदगी का लग रहा था, लेकिन पुलिस ने जांच की तो बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि महिला ने 9 जनवरी को उसके भाई की 13वीं पर आई थी। वृद्धा चांदीबाई उसकी रिश्तेदार थी। शव की पहचान ना हो पाए इसलिए उसने शव को जला दिया। आरोपी ने बताया कि वो गहने पहनकर उसके यहाँ ढोल बजाने आई थी। इसी दौरान उसने गहनों की लालच में उनकी हत्या की योजना बनाई। फिर उसने 22 फरवरी को चांदीबाई को झांसे में लेकर वैन में बैठाया और कहा कि उन्हें गुंदली में जागरण कार्यक्रम में ढोल बजाने चलना है। गुंदली पहुंचकर अंधेरा होने के बाद उसने लोहे के पाइप से वृद्धा के सर पर वार कर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने उनके सारे गहने उतार लिए और मोबाइल बंद करके सड़क किनारे फेंक दिया। सबूत मिटाने के उद्देश्य से उसने शव को पास के डंपिंग यार्ड में ले जाकर आग लगा दी, ताकि शव की पहचान ना हो पाए और केस दर्ज ही ना हो। दृश्यम जैसी फिल्में और क्राइम सीरियल्स देखता था आरोपी। इस मामले में जैसे जैसे साक्ष्य मिले और साजिश की परतें खुली और अब आरोपी को पकड़ा गया, तो उसने कहा कि लाश नहीं है तो केस भी नहीं है। आरोपी की पत्नी ने बताया कि रमेश देर रात तक दृश्यम जैसी फिल्में और क्राइम सीरियल्स देखता रहता था। वो अक्सर कहता था कि अगर लाश नहीं मिले तो पुलिस केस नहीं बना सकती। पुलिस ने रमेश की निशानदेही पर डंपिंग यार्ड में जली हड्डियां, कंकाल, दांत और दाढ़ बरामद की। साथ ही मृतका के बाल और कंकाल के डीएनए का मिलान किया गया। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि जली हुई लाश चांदीबाई की ही है। मावली एडीएसपी मनीष कुमार ने बताया कि आरोपी चंगेड़ी फतेहनगर निवासी रमेश लाहौर ने भी पूछताछ में अक्सर देर रात तक बॉलीवुड की क्राइम फिल्में और सीरियल देखने की बात बताई। दृश्यम फिल्म देखने के बाद उसने सोचा कि अगर लाश ही नहीं होगी तो केस भी नहीं बनेगा। आगे क्या कुछ पुलिस ने बोला, नजर डालिए। और चांदीबाई और रमेश लोहार की जो लोकेशन थी वो सेम जगह पर आने पर हमारी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो रमेश लोहार पे केंद्रित हुई। उससे हमने साइंटिफिकली पूछताछ करी तो उसके बाद उसने कई खुलासे किए। उसने ये बताया कि वो दृश्यम मूवी से प्रभावित होकर के और क्राइम पेट्रोल जैसे जो सीरियल्स हैं उससे प्रभावित होकर के उसने 9 जनवरी को एक ये प्लान बनाया था। 9 जनवरी को रमेश लोहार के घर पे एक सामाजिक फंक्शन था जिसमें कि चांदीबाई ढोल बजाने गई थी। और आम तौर पे चांदीबाई जब भी किसी ऐसे फंक्शन में जाती थी तो वो अपने गहने पहन के जाती थी। 9 जनवरी को जब रमेश लोहार ने चांदीबाई को देखा तो उसने रॉब करने का, उस लूट करने का और हत्या करने का प्लान बनाया। एडीएसपी ने बताया कि इसी सोच के साथ उसने अपने ही परिवार के कार्यक्रम के दौरान वारदात को अंजाम दिया। रमेश ने चांदबाई के गहने बेचकर कुछ नए जेवर खरीदे थे। पुलिस ने वो जब्त कर लिए हैं। साथ ही हत्या में उपयोग किया गया लोहे का पाना और मोबाइल भी बरामद हुआ।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार रमेश लाहौर पर पहले से ही फतेहनगर थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज है, जिसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही है। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.